द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। रामगोपाल गोरखपुर से, अमित गंजू कानपुर से, सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज में किस तरह की तस्वीर आपने पिछले 30 दिनों में देखी? सबसे पहले सर्वेश से ही समझ लेते हैं, क्योंकि पिछले 30 दिनों में किस तरह के कड़े एक्शन हमें प्रयागराज में देखने को मिले, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की बात हो, रोजगार की बात हो। देखिए, अगर प्रयागराज की बात करें तो 1 महीने सरकार के हो गए हैं और सरकार ने लगातार जो बुलडोजर रुका था चुनाव के समय, उसको एक बार फिर से चला दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा कार्रवाइयां हुई हैं और तमाम छोटे बड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और बड़े पैमाने पर ये करोड़ों की जो है वो जमीनों को मुक्त कराया गया है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस समय मैं बता दूं कि एसएसपी ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। तमाम जो लापरवाह पुलिस के अफसर थे, 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी जिले में सस्पेंड किए गए हैं और इसके साथ ही साथ बड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। 2025 में कुंभ है, उसको लेकर भी तैयारी योगी सरकार ने शुरू कर दी है। तो योगी 2 में जो है तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रयागराज को भी लाइट मेट्रो के लिए इसका चयन किया गया है। यहां पर भी अब लाइट मेट्रो चलेगी। आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, योगी पार्ट 2 में किस तरह काम हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताइए, योगी पार्ट 2 शुरू हो गया है, किस तरह काम हो रहे हैं, क्या लग रहा है 1 महीने का कामकाज कैसा रहा? कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत बेहतर है, विकास भी हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन थोड़ा सा इनको डेवलप पे ध्यान देना पड़ेगा। इसी इलाहाबाद स्मार्ट सिटी है, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे, सड़कों पे डेवलपमेंट की बात है, बताइए। देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है। आप बुंदेलखंड में चले जाइए, आप पानी की जो व्यवस्था कभी किसी सरकार ने नहीं दी है, आज वहाँ पे ट्यूबवेल लग रहे हैं, बड़ी बड़ी टंकियां बन रही है। आप मेरे गांव चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गाँव में विकास हुआ ये कहना, आप बताइए कि 30 दिन में बस अब क्या हुआ है? यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत सकुशल करा लिया गया है और सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव में था बेरोजगारी का, उस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। बेरोजगारी पर ध्यान दे रही है। और किस तरह का काम 30 दिन में किया गया? लॉ एंड ऑर्डर हो या अन्य कार्रवाइयां हो? अन्य कार्रवाई में जैसे अभी योगी सरकार में जो है बुलडोजर जो है सभी का माफियाओं के खिलाफ जो है कराया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर इलाहाबाद में कम से कम 400 बीघे जमीन जो है वो जो माफिया कब्जा किए हुए थे उसको छुड़ाया गया है। और इसके बाद ये जितने भी आम जनमानस है वो अपना सुकून से जीवन आम जनमानस सुकून में है। क्या लग रहा है आपको 30 दिन में योगी सरकार ने कैसा कामकाज किया है? कामकाज ठीक ठाक रहा है। संगठित अपराध बिल्कुल खत्म हो गए हैं। इक्का दुक्का तो वो हर गवर्नमेंट में होता रहता है, लेकिन कुल मिलाकर इनका कार्यकाल। अपराध के मोर्चे पर आपका कहना है कि सरकार ने बेहतर काम किया, क्या लग रहा है आपको? सर, अब पहले जैसे तमाम डकैतियां, जमीनों पे अवैध कब्जा, इस तरह की सारी चीज़ों पर रोक लग गई है। अब लोग सुकून से जी रहे हैं। इसी आधार पर शासन और क्राइम पे राशन और शासन पे ही सरकार बनी और इसी पे कार्य हो भी रहे हैं। पब्लिक काफी खुश है। पब्लिक खुश है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि पब्लिक क्या चाहती है? अब 30 दिन हो रहे हैं, पब्लिक सुकून से रहना चाहती है और जो सरकार ध्यान दे रही योगी सरकार, जो योगी जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लोगों का यही कहना है कि अपराध के मामले में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा कड़े एक्शन जो सरकार ने लिए वो साबित करते हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उपेंद्र भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। वाराणसी में उपेंद्र, क्या कहती है जनता, किस तरह के रिएक्शंस हैं? 30 दिन में कितना बेहतर काम हुआ है? देखिए, योगी 2.0 की जो दावे हैं 30 दिन के, उन दावों की कहानी हम तस्वीरों की जुबानी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये सड़क बनना शुरू हो गई है, यानी कि काम शुरू हो गया है जमीन पर। ये सड़क थी और इससे पहले यहाँ सीवर लाइन डल गई और उसके बाद अब सड़क भी बिकना शुरू हो गई। आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में किस तरीके से लगातार मजदूर काम करना शुरू कर दिए। तो केवल दावे, केवल ऑर्डर तक ही नहीं है, आदेश तक नहीं है, जमीन पर उनका अमल शुरू हो गया। ये सड़क थी जो इसके ऊपर सीवर लाइन डाली गई पहले कार्यकाल में और अब दूसरे कार्यकाल में सड़क बनाई जा रही है। अब सीधे लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे कहते हैं बाजार जो है हर नब्ज को समझता है, बाजार सब समझता है। तो बाजार क्या समझ रहा है इस बार? योगी सरकार के 30 दिन पूरे हो गए हैं, आपको लगता है कितनी बेहतर तरीके से? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसलिए कि हमारे योगी जी पहले से भी काफ़ी स्ट्रांग, मजबूत थे इस कामों में। अब भी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेडिकल सुविधा इतनी अच्छी उन्होंने दिया है कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिल रही है तो वो शिफ्ट करके प्राइवेट हॉस्पिटल में देंगे और फ्री गवर्नमेंट जांच करेगी। इसका न्यूज़ भी हमें मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के लिए भी जो कि मेडिकल सुविधा को पाने के लिए तरस रहे हैं। आप लोग व्यापारी हैं और बनारस जो है हमेशा पूर्वांचल में माफियाओं के लिए बदनाम रहा है, तो अब क्या व्यापारियों का शोषण या किसी तरह की रंगदारी के जो पहले शिकायतें थी अब आती हैं?
नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज न्यूज़ में ये भी देखा हमने कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी धारा 144 लागू कर दी गई है अगले 20 तारीख तक। तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल वो चाहती है कहीं से भी कोई किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अभी किसी मुद्दे पे शोषण न हो और गवर्नमेंट कायदे से काम करती रहे, जनता को हर तरफ से सुविधा मिलती रही। जैसा कि आप सड़क बता रहे हैं, पिछले 36 सालों से मेरी शॉप है, मैं यहाँ पे लगातार यहाँ पे सेवा जनता का कर रहा हूँ मेडिसिन के द्वारे में। और सड़क के लिए जरा सा भी कभी आज तक, अब यहाँ पे घुटने तक पानी हो जाता है, घुटने पे पानी हो जाता है तो हमेशा हम लोगों को दिक्कत होती है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। लेकिन बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जनता काफी खुश नजर आ रही है। जो पिछले 30 दिनों में काम किए गए, जो कड़े एक्शन लिए गए। हमारे साथ कानपुर से अमित गंजू भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं कानपुर का क्या हाल है। अमित, कानपुर में कितना खुश लोग नजर आ रहे हैं पिछले 30 दिनों के कामों से, क्योंकि बाकी जगहों पर तो काफी तारीफ सरकार की हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, औद्योगिक नगरी कानपुर में योगी पार्ट 2 आने के बाद से सबसे बड़ी जो 3 अचीवमेंट्स हैं शहर वासियों को मिली, उसमें सबसे बड़ा भूमाफियाओं से 3,200 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया। 17 भूमाफियाओं की सूची बनाई गई। कानपुर विकास प्राधिकरण का प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, नरवल, कतवन, सचेती, सचेंडी और बिल्हौर, घाटमपुर और महाराजपुर के तहत भूमाफियाओं की एक सूची बनी, जिसके बाद उनको नोटिस सर्व कराया गया। 27 ऐसे भूमाफिया हैं जो भूमिगत हो गए हैं। कितनी बड़ी बात है, इस 30 दिन के अंदर 27 भूमाफिया भूमिगत हो गए, जिनके घर के बाद चस्पा किया गया और उनके आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। इन सब के बीच युवा हमारे साथ मौजूद है। देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगा, इतनी गर्मी में जहां इस टाइम 39 डिग्री टेम्परेचर, उसके बाद भी खड़े। सर, क्या कहना चाहेंगे इस 30 दिनों के काम के बारे में? सर, आप ये 30 दिन में जो है योगी जी ने जो भी किया है या जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो पिछला था उसमें जो कमी रह गई है वो अब जो है इन 5 सालों में पूरी होगी जो है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो कमी रह गई है हमको मौका दीजिए, हम उसको भी पूरा करेंगे। और लगता है कि वो कमी अब धीरे धीरे दिखनी भी शुरू हो गई इन 30 दिनों में। जिस तरीके की जो कानून व्यवस्था है वो वाकई बहुत अच्छी है जो है। कानून व्यवस्था के लिए आप दूसरे प्रदेशों में देखें तो जिस तरीके की जो है राम जन्मोत्सव और हनुमान जन्मोत्सव में घटनाएं घटी हैं, यहाँ पे 800 रैलियाँ हुई और एक भी जगह पे कहीं कुछ नहीं हुआ। और सर, आप इधर आइए जी। सर, क्या आप कहेंगे? आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 30 डेज का रिपोर्ट कार्ड कैसा? अगर जो हम बताएं कि मतलब जो 30 दिन का कार्यकाल रहा है, तो बाबा जी ने पूरी तरह से इस चीज़ का आगाज़ किया है कि जितने भी भूमाफिया हैं या जिन्होंने भी अवैध कब्जे करके रखे हैं, उनसे सरकार अपनी ज़मीन पूरी तरह से अधिकृत कर रही है। और जिस तरह से जैसे फुटपाथों पे हैं लोग जाके अपनी धरना देके या उन पे कब्जे कर रहे हैं, तो वो ज़मीन लोगों के लिए जो है खाली कराई जा रही, ताकि लोग स्वतंत्रतापूर्वक उनमें चल सकें, सुबह व्यायाम कर सकें। इधर से आने जाने के लिए उनको जो है जैसे ट्रैफिक जाम वगैरह लग जाते हैं तो उससे भी निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर जनता में प्रसन्नता है, जिन्हें लेकर खुशी जाहिर यहाँ पर की जा रही है। रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, गोरखपुर में कौन कौन से बड़े एक्शन रहे पिछले 30 दिनों के जिन्हें लेकर जनता खुश है? बिल्कुल, योगी पार्ट 2 में जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ संभाली, उसके बाद सबसे पहला जो फोकस उन्होंने किया वो गोरखपुर में जो विकास कार्य चल रहे थे उसकी तेजी लाने के लिए। जो उन्होंने ऐलान किया था कि अब विकास कार्यों का जमीनी निरीक्षण होगा, तो उसका सबसे पहले वो यहाँ पे बन रहा है आयुष विश्वविद्यालय, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। उसके कुछ ही दिन बाद वो सैनिक स्कूल का निरीक्षण करते हैं और फिर शहर की जो सबसे बड़ी समस्याओं से एक थी जल जमाव, जल निकासी की समस्या, उसको दूर करने के लिए उन्होंने गोरधैया नाले का जो 900 करोड़ रुपए के करीब का सौंदर्यीकरण होना है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। हमारे साथ गोरखपुर की जनता यहाँ पे मौजूद है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, ये 30 दिन का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जो पुराने कार्य अधूरे थे वो बहुत तेजी से हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे नगर में जल निकासी की व्यवस्था बरसात से पहले कंप्लीट कर ली जाएगी। कैसा रहा ये 30 दिन? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी जलमग्न जो होता था वो तारामंडल का इलाका, तारामंडल के इलाके में लगभग 90 किलोमीटर लंबा नाला गोरखपुर विकास प्राधिकरण बना रहा है। और आपने देखा होगा कि जब भी मुख्यमंत्री जी आए हैं गोरखपुर में तो एक कोई न कोई विकास की योजना देकर ही गए। बिल्कुल, तो जो विकास कार्यों में तेजी आई है पिछले 30 दिनों में वो वाकई काबिले तारीफ है। उपेंद्र, आपका शुक्रिया। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े रखे। अमित गंजू और सर्वेश दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया।